ये वो ही सरजमीन है, ये वो ही सरजमीन है, जो अपनी यान शान से कदम कदम हसीन है, कदम कदम हसीन है, ये वो ही सरजमीन है। ये धरती सोनी रंगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भागो। क्या है? ये तेरे लिए। पंडित, तू क्या समझता है कि मैं इन चूड़ियों के लिए? भागो। अच्छा, तो ये बात है खा पी कर। हम सभी सिख सरदारों के यहाँ शाही तोहफे भेजेंगे। इससे दोस्तों और दुश्मनों की शनासाई भी हो जाएगी। लेकिन वो कबूल करेंगे, खास तौर पे वो रंजीत सिंह, जिसने हमारी सूबेदारी की पेशकश को ठुकरा दिया था। वो अफगानों से दोस्ती बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? क्या वो मौका हाथ से जाने देगा? आखिर बुआ हूं मैं उसकी। अपने खानदान की अच्छी तरह से पहचान है मुझे। जो खून उसकी रगों में दौड़ता है ना, उसकी हर हरकत को समझती हूँ मैं। वो ये दोस्ती बिल्कुल नहीं करेगा। इत्मीनान रखिए शाहजी, खालसा ये कहने का मौका किसी को नहीं देगा कि हमने अमन को मौका नहीं दिया, और ना ही साहिब सिंह के मंसूबे पूरे होंगे। हम दोस्ती करेंगे पूरी आन और शान के साथ। आज से खालसा सरकार के दोस्त और दुश्मन हमारे लिए भी दोस्त और दुश्मन का दर्जा रखेंगे। तारीख गवाह है कि हमने कभी भी अफगानिस्तान के अवाम और उनकी हुकूमत के साथ दुश्मनी की चाहत नहीं की। लेकिन जब जब हम पर जंग थोपी गई तो अपनी सरजमीन और अपने मातृ वतन की हिफाजत के लिए हमने मुकाबला किया, जो कि हमारा हक है और रहेगा। हमें इस बात की खुशी है कि आखिर आज शाह अफगानिस्तान ने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, और हम उनकी इस बात का एहतराम करते हुए उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उनको उनकी तोपे नजर करते हैं, जो वो पिछली बार दरियाई जेलम में छोड़ गए थे, जो कि अब खालसा सरकार की मिल्कियत है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार उन तोपों का रुख हमारी तरफ नहीं बल्कि रूस की जानिब होगा, जिसके इरादे हमसे पोशीदा नहीं हैं। मैं यकीनन आपका ये पैगाम शाह अफगानिस्तान तक पहुंचाऊंगा। चलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पुत्र, अल्लाह मियां ने आपको बादशाहत बख्शी है, लेकिन ये तोपें, इन्हें हमने अपनी जान पर खेलकर दरियाए झेलम से निकाला था। शाहजमा पर इतना भरोसा? हमें भरोसा उनकी नीयत पर नहीं,
अपने बाजुओं की ताकत पर है, खालसा की तलवार पर है और सच्चे बादशाह पर है। भागो, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। फिर भी मैं चूड़ियां तुम्हें देना चाहता हूं। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह है तो ये चूड़ियां पहन लेना। अगर तुम्हें लगे, अगर नहीं तो ये चूड़ियां मुझे वापस कर देना। मेरी शक्ल तो चूल्हे की स्वाह जैसी है। पता नहीं गंगाराम को कौन सा नूर दिख गया, पागल कहीं का। चूड़ियां चूड़ियां कहाँ गई? मैं तो यही रखी थी। चूड़ियां यहाँ पे नहीं है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं क्या, कहाँ पे गई चूड़ियां? मैंने तो यहाँ रखी थी, कहाँ पे जा सकती हैं चूड़ियां? मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? भागो भागो, नहीं भागो। ये लो, तो यहाँ है। मैं तुम्हें सारे महल में ढूंढ आई हूँ। क्यों? ऐसी क्या बात होगी? बात तो मुझे पता नहीं है, पर तुझे रानियों ने बुलाया है महल में अभी। अच्छा तो फिर चल। हाँ चलो। मैं तो कहती हूँ जी, भागो तो अब तक भाग भी चुकी होगी खा पी कर। पक्की चोरनी है। देख मत तो, तू हमेशा उसे यूं ही परेशान करती है। इस बार अगर तेरी शिकायत झूठी निकली ना। लो, झूठी कैसे जी? मेरे पास तो पक्के सबूत हैं। क्या सबूत है? ये देखिए। पक्का सबूत है, सोने की चूड़ियां भागो के कमरे से निकली हैं। मेरी चूड़ियां? हाँ? चल, मस्सी लगती है तू चूड़ियों की खा पी कर। हाँ? मेरी चूड़ियां। ये चूड़ियां तेरी हैं भागो। जी पूछिए ना इससे, आई कहाँ से हैं? बता भागो, कहाँ से मिली तुझे ये? जी वो मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? बताएगी कैसे जी? कैसे बताएगी? इसी ने जो चुराई है। पक्की चोरनी है। मेरा यकीन कर। यकीन करो ना, तेरा कौन सा कसम बैठा है तुझे चूड़ियां बना कर देने वाला खा पी कर है? बता बता, केड़े आशिक ने बना कर दी है तुझे? बता बता। देखा देखा। भागो, डर मत, खुलकर अपनी बात कह। जानती है, तेरी ये चुप्पी तेरे जुर्म का सबूत हो सकती है, लेकिन तुझे सजा देने का हक दातार का है। चूड़ियां चाहिए थी।
मुझसे कहते, तूने मेरा विश्वास तोड़ा है, बचपन का विश्वास। वाहेगुरु तुझे कभी माफ नहीं करेगा। नहीं भरजाई, ऐसी बद्दुआ मत दीजिए इसे। ये अभागी तो बेकसूर है। ये चूड़ियां तो मैंने भिजवाई थी इसे गंगाराम के हाथों। क्यों उस मासूम पे लांछन लगाती है बार बार? ला चूड़ियां इधर दे, दफा हो जाए यहां से और दोबारा शक्ल नहीं दिखाना मुझे। आ गए आप? क्या हुआ? तू तो कहती थी कि वो उसकी दोस्ती कबूल नहीं करेगा। तो क्या रंजीत ने तोहफे कबूल कर लिए? यही नहीं, बदले में तोपों की सौगात भेजी है उसे। एक ही चाल में सब मंसूबों पर पानी फेर दिया उसने। मानना पड़ेगा, जितना सोचा था रंजीत सिंह उससे कहीं ज्यादा होशियार निकला। अब शाहजमा हमारी नहीं, उसी की तरफदारी करेगा। आप दिल छोटा मत करो, वाहेगुरु सब भली करेगा। मुझे तो लगता है वाहेगुरु भी उसी के साथ है, उसी के सिर पे वाहेगुरु का हाथ है? रंजीत। England, France, Iran, Afghanistan, Punjab. सर, मेजर मेटकाफ मिलना चाहते हैं। अंडरमैन। Major Metcalf, reporting, sir. Yes, yes. Please come in. Take your seat. Thank you, sir. What's the matter, sir? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। इस ग्लोब की तरफ देखोगे तो मेरा परेशानी का सबब तुमको समझ में आएगा। नॉर्थ इंडिया में मुकाबला है फ्रेंच और मराठों का। Oh, I see. सतलुज के इस पार की सिख रियासतें भी उनसे मिल चुकी हैं। जॉर्ज थॉमस की फौज को भी उन्होंने एक तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है। देख जाए तो उनका हाथ ऊपर है, मगर हमें कोई चिंता का बात नहीं है, क्योंकि हम उनसे सुलझ सकते हैं। हमारा मेन कंसर्न है रंजीत सिंह और शाहजमा का एक हो जाना। अगर सिख और अफगान दिल्ली में काबिज हो गए तो वहां से उनको निकालना मुश्किल हो जाएगा। उलट पुलट तो यूरोप में भी बहुत हो रहा है, सर। नेपोलियन का खतरा बढ़ता जा रहा है। फ्रांस का किंग होने के बाद उसके इरादे और भी खतरनाक हो चुके हैं। यस, रंजीत सिंह का शाहजमा की दोस्ती को स्वीकार करना हमारे लिए चिंता की बात है। It's a matter of concern. यस सर। तो क्या सोचा है तुमने? मेरी नजर में एक आदमी है सर, जिसकी पैदाइश तो हिंदुस्तान की है, मगर वो सोचता बिल्कुल हमारी तरह है। क्या नाम है उसका? यूसुफ अली सर। उसको मैंने बुलाया है। He is a very well learned man. उसको हम अपना एम्बेसडर बनाकर लाहौर भेजेगा। फायदा? सर, वो रंजीत सिंह के पास जाएगा और सिख और अफगान गठजोड़ हमारा कंसर्न है उन्हें बताएगा, और रंजीत सिंह के दिमाग में क्या चल रहा है
उसकी क्या प्लानिंग है, फ्यूचर में वो क्या करना चाहता है, वो सब हमें पता चल जाएगा। Are you confident about the man? Absolutely, sir. Good afternoon, sir. Welcome, Mr. Yusuf. अब तो एकदम इंग्लिस्तानी नजर आता है। Thank you, sir. काश ऐसा हो सकता। Good. तो मेजर ने तुमको सब कुछ बता दिया है। रंजीत सिंह बहुत समझदार आदमी है। आप फिक्र न करें लॉर्ड साहिब, ये सियासत, ये पॉलिटिक्स उस जैसे अनपढ़ गवारों के बूते की बात नहीं। मैं यूं चुटकियों में सब ठीक कर दूंगा। Good. Good luck, Mr. Yusuf. We wish you best of journey. Thank you. Thank you, sir. फिरंगियों का भेजा हुआ ये शख्स मुझे वकील नहीं, जासूस मालूम पड़ता है। लेकिन वो तो यहाँ दूत की हैसियत से आया है। उसकी तो आंखों से ही मक्कारी टपकती है खालसा जी। वो आदमी मुस्लिम होते हुए भी फिरंगी नवाज है, मुझे शर्म आती है। लेकिन इन फिरंगियों की मंशा क्या है? वे चाहते क्या है? चाहे अफगानिस्तान से हमारे बदलते रिश्तों ने उन्हें परेशानी में डाल दिया है। शायद हमें धमकाने के लिए उसे यहाँ भेजा गया है। उस गोरे दे गोले दी है मजाल। शांत रहिए, अपने गुस्से को आने वाले वक्त के लिए संभाल के रखिए। वो तो एक मामूली सा प्यादा है। पर इन गोरों को क्या हक है हमारे मामले में टांग अड़ाने का? हम जिसे चाहें जैसे चाहें संबंध बनाएं। वो होते कौन? जब अपने ही लोग ऐसे हैं खालसा जी, तो गोरों से क्या गिला? अज़ीज़ुद्दीन साहब, हम चाहते हैं कि आप जाएं और उनको पूरे खुलूस के साथ दरबार में लेकर आएं। जो हुकुम खालसा जी। Yes, come in. खालसा की राजधानी लाहौर में फकीर अजीजुद्दीन आपका खैर मकदम करता है। ओह अजीजुद्दीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम तो हमारे बिरादर हो, हम मजहब। खुदा का शुक्र है कि आपको मजहब तो याद है। काश वतन भी याद रहता। चलिए, खालसा सरकार ने आपको याद किया है। ओह, सुना है तुम्हारे खालसा सरकार की एक ही आंख है। खुदा का शुक्र अदा करो मीर यूसुफ कि अल्लाह ताला ने फलक को एक आफताब और खालसा सरकार को एक ही आंख अता की, वरना कुल जहान झुलस कर रह जाता। अच्छा। हमारे तुम्हारे जैसे अदना नाचीज दो दो आफताबों की आग नहीं झेल पाते, जल जाते। चलिए अब बैठिए, मैं तैयार होकर आता हूं। आइए यूसुफ अली साहब, खासा दरबार आपका स्वागत करता है। आप तो समझ ही गए होंगे कि हिज एक्सीलेंसी कंपनी बहादुर ने हमें जिस मकसद से यहां भेजा है। सिंह साहब खुद आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चढ़ते सूरज की तरह है, जिसे सलाम करने की परंपरा पुरानी है। हमारी परंपरा मेहमान के स्वागत की है, उसकी नीयत को नजरअंदाज करने की नहीं। कंपनी सरकार की नीयत एकदम साफ है। वो ये जानना चाहते हैं कि अफगानों के साथ आपका जो करार, ये हमारा हक है। उन्हें जो हथियार आपने दिए हैं उन्हें लेकर। मीर यूसुफ साहब, दूसरों को हथियार वही देता है जिसे उसकी नीयत और अपनी ताकत पर भरोसा होता है। हम जानते हैं कि फ्रांस के हालात और नेपोलियन के बढ़ते कदमों की गूंज जल्दी ही हिंदुस्तान में भी सुनाई देगी। पहले से ही मराठों से फ्रांस के मेलजोल कंपनी सरकार को अखरते हैं। ऐसे में उनका शुभा करना वाजिब है कि हमारी दोस्ती अफगानिस्तान से उनकी परेशानियां बढ़ा सकती है। लेकिन हमारी दोस्ती किसी तीसरे से नहीं है। हम अपनी सरजमी की हिफाजत चाहते हैं और वही कर रहे हैं। तो मैं कंपनी बहादुर को आपकी तरफ से उन्हें यकीन दिलाइए कि हम अमन के खैरख्वाह हैं और अमन ही तो खुशहाली है। लेकिन हम किसी भी हालात के लिए हमेशा तैयार हैं। यही हमारा पैगाम है। जानते हो, इस गुस्ताखी के लिए सजाए मौत मिल सकती है। सजाए मौत? सजाए मौत मिलेगी भाईजान, लेकिन इनको नहीं, आपको। महमूद, यही खून है ना इन रगों में, जिसे बहाने के लिए इतने बेताब हो रहे थे। फतेह अली, सही वक्त पर आए हो। सुलटो इन गद्दारों से, कुछ करो। करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन इन्हें नहीं, तुम्हें कैद खाने की तारीकियों के हवाले। ओह, तो तुम हो इस सब के पीछे। अफगानिस्तान में होने वाली हर हरकत के आगे पीछे हर सिमत सिर्फ एक ही शख्स होता है, फतेह अली खान। जाओ इसे, डाल दो कैद खाने के अंधेरों में। फतेह अली, गद्दार, नमक हराम, तुझे दोज़ख में भी जगह नसीब ना होगी। या मौला, इनकी आंख तक उठने की जरूरत नहीं करती थी, आज उनके हाथ उठ रहे हैं। ऐसी जिल्लत से तो मौत दे दे मौला, मौत। मांगने की आदत डाल रहे हो शाहजमा? अच्छा है, काम आएगा। तुम क्यों किया ऐसा तुमने? खुद से पूछो, खुद से। हमने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें वहां देखा तो समझे कि तुम हमारी मदद करने आए हो। फिर तो बहुत तरस आ रहा होगा अपनी समझ पर।
बहुत समझदार समझते थे खुद को, हाँ? अब देखो। इतना मत इतराओ फतेह अली खान। कब क्या होगा बड़े से बड़ा नजूमी भी नहीं देख पाया। अफगानिस्तान देखेगा तो सिर्फ इन आंखों से, सुनेगा तो सिर्फ इन कानों से। जो इस जहन में आएगा वही उसे सोचना होगा। इस कौम का मुकद्दर मैं लिखूंगा, मुस्तकबिल सिर्फ मैं। या खुदा, ये कौन से गुनाहों की सजा दे रहे हो हमें? जो जैसा करता है वैसा भरता है, कुदरत का यही उसूल है। शाहजमां ने हमारे लोगों पर कम जुल्म नहीं किए थे, वो भी नाहक। वो कहते हैं ना जी, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। फिर भी ये मौका हमारे लिए खुशी का नहीं, एहतियात रखने का है। सिंह साहब, जब पड़ोसी मुल्क का निजाम डोल रहा हो तो कुछ भी हो सकता है। जहां तक मैंने सुना है, शाह महमूद निहायत अय्याश किस्म का इंसान है। राज तो वजीर फतेह अली खान ही चलाएंगे, और वो कौन सी चाल चलेंगे ये तो अल्लाह ही जाने। कोई मुझे ये तो बताओ, मेरा कसूर क्या है? किया क्या है मैंने? चुपचाप चल, जो कुछ कहना है सरकार के सामने कहना। क्या हुआ? क्यों लाए हो इसे? सरकार ये आपको और पूरे शाही परिवार को गालियां दे रही थी, बुरा भला कह रही थी। जुबान चले सरकार उसके, जिसके मुंह से आपके लिए गालियां निकले। नाटक करती है सरकार। ये रानी मेहताब जी को गोली और माई सदा कौर जी को अपनी बच्चे की दाया बता रही थी। मैं आपको कैसे कहूं सरकार? क्या बात है बहन, इतना अपमान क्यों, किस लिए? सरकार, मैंने किसी का अपमान नहीं किया। मैं तो बस अपने बच्चे को लोरी सुना रही थी। लोरी? कैसी लोरी? मोहल्ले की सारी औरतें यही लोरी गाती हैं। बच्चा चाहे कितना भी रोता हो, एकदम चुप हो जाता है। तो हम भी तो सुने वो लोरी। जी महाराज। हाकड़े मुंडा हाकड़े वे, राजा तेरा जाकड़े, सद्दी तेरी दाई वे, मेहताबो बच्ची आई वे, हाकड़े मुंडिया हाकड़े वे। महाराज, मैंने तो बस इतना ही कहा था। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इसने तो हमारा मान बढ़ाया है। राजा को तो लोगों का चाकर होना ही चाहिए। इसे तो इनाम मिलना चाहिए। दीवान जी जी, इसकी झोली मोहरों से भर दी जाए। जी। क्या महाराज, आप तो धन्य हैं। भगवान करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए।
सुभान अल्लाह। ये कौन सी दुनिया है जिसकी खुशबू ही अलग है। रूहानी, जैसे सारी कायनात पिघल गई। ऐसा लगा हम आसमां की खुली बाहों में खो गए हों। अनहद में धूल, अनहद ही हो गए हों हम। अत्तर खान, तुम नगीना हो, बेशकीमती नगीना। जर्रे को जर्रा ही रहने दीजिए सरकार। नाचीज अपने हाल पर खुश है। लालो जवाहर अपने जोहरी नहीं होते, अपनी कीमत नहीं जानते, लेकिन हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि तुम्हारा मर्तबा क्या है। मर्तबा फनकार का नहीं, फन का होता है सरकार। खुद ही को खोकर ही एक फनकार उस बुलंदी को छू पाता है। लेकिन बोलिए खान साहब, संगीत की लहरों पे ये लगाम खुदा की कुदरत को बेजुबां करने का इरादा है क्या? खुल के कहो अतर खान, तुम्हारी किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने में जो हमें दिल से खुशी होगी, इसका अंदाजा भी तुम नहीं लगा सकते। नहीं नहीं सरकार, मेरी अपनी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो आपकी नजरे करम से पूरी ना हुई हो। तो फिर क्या चाहते हो तुम? एक खलीस है सरकार जो हर वक्त परेशान करती रहती है। बेखटक का हो। आपकी सल्तनत में एक गांव है सरकार, मक्खन मंडी। हाँ है तो वहां के बाशिंदों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है सरकार, सरासर बेइंसाफी। तुम्हारा मतलब राज के किसी कारिंदे ने कुछ? नहीं सरकार, मर्ज इससे कहीं ज्यादा गहरा है। वहां के ज्यादातर लोग रक्स के रसिया हैं, संगीत के सरमाए से सराबोर। लेकिन हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे लोग भी हैं सरकार जो रक्स और नाच को बेहयाई और गाने बजाने को हराम समझते हैं। हमें उन लोगों पर अफसोस है। मक्खन मंडी में ना जाने कितने ऐसे फनकार हैं सरकार, जिनका फन इस बेहिस माहौल में घुटकर दम तोड़ रहा है। लोगों की नजरों में वो फनकार नहीं, कंजर हैं। कोई भी उनके साथ उठने बैठने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो पैदा ही एक ऐसे कबीले में हुए हैं। खालसा सरकार की वजह से आसपास के इलाकों में जो खुशहाली आ रही है, उसके साये तक से भी वो अभी तक महरूम है। डरते क्यों हो सरकार? तुम लोगों से मिलने ही तो आए हैं इतनी दूर, सब कामकाज छोड़कर, और तुम हो कि एक दूसरे के पीछे दुबक रहे हो भेड़ों की तरह। क्यों डर रहे हो मुझसे? क्या मेरी शक्ल इतनी डरावनी है? माशा अल्लाह, रब बुरी नजर तो बचाए, हम तो बस चौधरी की तरफ देख। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, खुद सरकार सामने बैठे हैं। कोई शहंशाह खुद चलकर इस बस्ती में आएगा, ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे सरकार। अतर खान ने बताया मुझको, तुम लोगों की तकलीफें, तुम्हारा दर्द। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है जी। दुख तकलीफें तो हमारी जिंदगी का जेवर है, तस्लीम कर लिया है। बस
एक चीज अभी बर्दाश्त नहीं होती, ढोर पशुओं की भी इज्जत है, पर हमारी कोई इज्जत नहीं है जी। हम तो कंजर हैं, हुए ना हुए क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है उस बनाने वाले को, वरना वो अपना नूर क्यों खर्च करता तुम लोगों पे? कुछ लोग हैं हम में भी मंदे धंधे करने वाले, पर हम सब लोग क्यों सजा भुगते उनकी? हम तो शरीफों की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर सरकार का करम हो। ये तुम्हारा हक है, इसमें हमारे कर्म का सवाल ही कहां। जिम्मेदारी है ये हमारी, और वह गुरु ने चाहा तो बहुत जल्द हम इस बोझ से सुरखरू होंगे। अजीज साहब। जी सरकार। हमें चौधरी इन्हीं लोगों में से चाहिए। हमें ऐसा चौधरी नहीं चाहिए जिसके सामने ये लोग अपनी जबान तक ना खोल सकें, अपना दर्द भी बयां ना कर सकें। बहुत अच्छे सरकार। ओए सुनिया तुसी, इस बस्ती के भी भाग खुलने वाले हैं। लगता है अल्लाह ने हमारी सुन ली। जाओ सारी बस्ती में ढिढोरा पिटवा दो, आज से हम भी शरीफ लोग हैं, इज्जतदार। आपके आने से इस मुर्दा बस्ती में जान आ गई है सरकार। उन लोगों की खुशी का हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। उनकी हालत देखकर जो हम पर गुजरी है, उसका दर्द सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। यही तो हमारे मुआशरे की तल्ख हकीकत है, जिसे हम ना उगल सकते हैं ना ही निगल सकते हैं। जुग जुग जीवे सोनी बस्ती। सुभान अल्लाह, कैसी रूहानी आवाज है। लगता है वह गुरु ने जमाने भर का दर्द इसी आवाज में उड़ेल दिया हो। ऐसी कसक। गाने वाली से मिलना चाहेंगे सरकार? ये मोरा है सरकार, इसी बस्ती की रहने वाली है। जब वो गाती है तो कोयलें कूहू कूहू करना भूल जाती हैं। चलें सरकार? नहीं, अभी नहीं। क्यों सरकार? अभी हमारे कानों में उस बुजुर्ग की आवाज गूंज रही है, और ये जबान उसी दर्द की है, उसी तड़प की। अभी हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। अभी तो बहुत काम बाकी है। बापू जी, देखो कौन आया है। पहचाना बुजुर्गों? बुढ़ापा बंदे से बहुत कुछ छीन लेता है पुत्र। ये यादाश्त भी उन्हीं में से एक है। ये साफ सिंह खालसा जी हैं, गुजरात वाले। ਤੁਹਾਡਾ हाल चाल पूछने आए हैं। धन भाग जी आया नु पुत्र। शुक्र है वाहिगुरु दा। कुछ जल पानी छकाया पुत्र? आपके दर्शन हो गए बुजुर्गों। ऐसा लगता है पूरे युग का दीदार हो गया। वो युग तो अब हमारे साथ ही खत्म हो रहा है। क्या दौर था। पश्चिम से उठती धूल, घोड़ों की टापें, धरती का सीना धड़काती तोपों की आवाजें। आए दिन अफगानों के नए हमले। साडे लिए तां नित नवीं मुहिमां।
रामगढ़िया जी जी आप इन सबको महफूज जगह ले जाइए। ठीक है। उन अफगानों की नींद हराम कर दी थी हमने। चलो। लगता है दुश्मन आ गया है, चलो। उस वक्त सब इकट्ठे थे। हाँ, मैं, हरि सिंह, वो जस्सा सिंह आलूवालिया और चढ़न सिंह, सब थे एक साथ। खालसा राज का ख्वाब था सबके यहाँ। अब तो चढ़त सिंह का पोता रंजीत सिंह सब कुछ खत्म करने पर तुला है। वो अकेला ही सबकी जगह लेना चाहता है। मैंने तो सुना है कि उसने अफगानों से भी यारी गांठ ली है। वो तो फिरंगियों से भी हाथ मिलाने को फिरता है। अच्छा, क्षमा करिए, ये तो गद्दारी है पुत्र। खालसा राज के सपने को भी बेच दिया उसने। क्या तुम्हारे युग में कोई नौजवान नहीं है जो उससे मथा ले सके, रोक सके उसको? है मेरी नजर में फतेह सिंह आलूवालिया। ये वो ही सरजमीन है, ये वो ही सरजमीन है, ये वो ही सरजमीन है, ये वो ही सरजमीन है। जो अपनी यान शान से कदम कदम हंसी